प्रवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम् आत्मा राम समभ्यसत। ये न सुखदेव भगवान ने कथा श्रवण की, जब बता दिया कि भगवान के नाम का एक विशेष ग्रंथ बनाया गया जिसको भागवत कहते हैं, तो एक बात बताएं, माता जी तुम बढ़िया भोजन बनाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया हृदय से, लेकिन खाने वाला कोई ना हो, क्या प्रयोजन, कोई काम का नहीं ना। और खाने के बाद फिर उसका ये ना कहने वाला हो कि वाह क्या बात है, तब तक हृदय को मतलब मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की, श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। अब इनको पढ़ने वाला कोई नहीं, और जो वास्तविक इसका अधिकारी था वो बैठा था किसी गुफा में, जिनका नाम श्री सुखदेव जी था। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि इसको अध्ययन करने वाला वास्तविक एक ही है, लेकिन उनको बुलाया कैसे जाए, लोभ लालच से आ नहीं सकते। तब वहाँ पर अपने शिष्यों को 2 मंत्र रटाए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापायदप्यसाध्वीं लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अर्थ इसका होता है, अहो अरे आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? जो बकी माने बकासुर की बहन जिसका नाम था पूतना, स्तन में कालकूट, कालकूट एक जहर होता है, ऐसा जहर कि मुंह में जाए राधे राधे। मॉडर्न साइंस में भी ऐसा एक जहर आया है, बना लिया गया है। मतलब इतना घातक होता है कि हाथ से मुंह तक ले जाने तक दिखाई पड़ता है, बस वापस लाते दिखता ही नहीं है, जिसका नाम होता है पोटेशियम साइनाइट। इतना घातक जहर होता है। ऐसा कालकूट नाम का जहर लगा के गई, किस लिए? जिघांसया पर। जिघांसया, जिघांसया का मतलब होता है मारने की इच्छा से। हुआ क्या? आप सदगतिम, आप माने प्राप्त कर ली, सदगति। लेभे गतिम, प्राप्त की वो गति कौन सी? धात्री, माता की उचिताम, उनकी कृपा से माता को जो गति दी जाती है वो गति पूतना ने प्राप्त की, जो जहर लगा के भगवान को मारने की योजना से आई थी। कैसी दी गति? धात्री उचिताम, जो माता को देनी चाहिए। ऐसे ततः अन्यम, उनको छोड़ करके अन्य किसकी हम शरणम ब्रजे में, किसकी शरण में जाएं? जो मारने की योजना से आई हुई पूतना को भी माता की गति प्रदान कर देते हैं, इतने दयालु हैं। सुखदेव भगवान ने सुना, अरे वाह क्या बात है, ऐसा भी कोई है कि मारने की योजना से आए उसको भी मातृ गति प्रदान कर देते हैं। और गति शब्द के कई अर्थ होते हैं। माता जिससे जाते हैं वो भी गति होती है, जहाँ जाते वो भी गति होती है,
और एक स्पीड को भी गति कहते हैं। आजकल पढ़ाई में केवल और केवल एक स्पीड को ही गति मानते हैं। संस्कृत में कई गति होती हैं। गति का मतलब जहाँ जाना था, क्योंकि इसकी क्या कही सदगति हो गई। सदगति मतलब अच्छी गति हो गई, माने जहाँ जाना था वो वहाँ पर पहुँच गया, या दुर्गति हो गई या बुरी जगह पहुँच गया। तो एक डेस्टिनेशन को भी गति, और गम्यते अनया जिसके द्वारा चला जाए वो भी गति होती है। इतनी कृपा करने वाला परमात्मा वो है कौन? तो उसका स्वरूप का वर्णन किया गया। स्वरूप का वर्णन किया गया। वो स्वरूप का वर्णन श्रवण करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हो करके फिर उन्होंने ऐसे सुना, तो सुन करके उनके पीछे जाने लग गए कि ये कौन सुना रहा है। और जैसे ही देखा सुखदेव भगवान आए तो धीरे धीरे वे आगे बढ़ने लग गए। वहाँ पहुँच गए जहाँ पर व्यास जी थे। व्यास जी ने कहा कि ऐसे श्लोकों की बहुत बड़ी संहिता है, आप उसको श्रवण करें। तब वहाँ पर सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा को वहाँ पर अध्ययन किया। एक बात और बता दें माता, आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोगों का विषय अलग है, हमारा विषय अलग है। मैंने और भी ग्रंथ पढ़े, वाल्मीकि रामायण बड़ी सरल, बड़े आसानी से अर्थ हो जाता है। शिव पुराण पढ़ लो, आसानी से अर्थ होता है। महाभारत, भागवत और गीता, कोई भी ग्रंथ पढ़ो उसका अर्थ लगाना बड़ा आसान होता है। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसका अर्थ लगाना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। इसके ऐसे ऐसे क्लिष्ट शब्द दिए गए हैं जो अन्य ग्रंथों में मिलते ही नहीं हैं। सबसे कठिन ग्रंथ है ये। इसीलिए कहते हैं कि जिसकी परीक्षा लेनी हो ना कि कितना पढ़ा लिखा है, तो बस भागवत ग्रंथ से उसकी परीक्षा ली जा सकती है। तो इसका अर्थ लगाना थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर उनको सुनाया है कथा, उन्होंने श्रवण की। पूछा कि इतने आत्माराम जो थे उनको, उन्होंने कथा को क्यों पढ़ा, क्यों समझा? तो इसके बाद कहा आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथ्या अपुरुक्रमे कुर्वन्तः तु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। जो भी आत्माराम व्यक्ति होते हैं ना, वो भगवान की भक्ति करते ही है। आत्माराम का मतलब क्या है? आपने देखा होगा, बहुत अनुभव किया होगा। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको अकेले बैठ करके बड़ा अच्छा लगता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको अकेले बैठकर अच्छा लगता ही नहीं। मालूम है इसके पीछे का कारण क्या है? जिस व्यक्ति को अकेले बैठ करके अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब है कि उसके जीवन में ना तो कोई लक्ष्य है और ना ही कोई योजना है। केवल वो अपने रोटी खा के जिंदगी के दिन पूरे करने आया है। और जिसको अकेले में अच्छा लगता है, इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के चिंतन कर रहा है। चिंता नहीं, चिंतन, ठीक है। और दूसरा यदि होगा तो उस विषय में चिंतन करने में विघ्न करता है। मनुष्य के जब अच्छे गुणों का वर्णन जहाँ करने को बताया था, तो वहाँ ये भी बताया है कि एकांत में मन न लगना भी एक दुर्गुण होता है। समझ गए? ये होता है। तो आत्माराम का मतलब जिसका एकांत में मन लग जाए, आत्मा में ही रमण करे, ठीक है, आत्मा में ही उसे आनंद आए अपने आप, ऐसा व्यक्ति क्या है? आत्मा रामा च मुनयो निर्ग्रंथा, जिसके हृदय में कोई ग्रंथि माने उलझन नहीं है, शंकाएं नहीं है। अब उरुक्रमे, जिनके कोई शंका नहीं, ऐसे भी उरुक्रम माने भगवान परमात्मा में कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम,
बिना कारण की भक्ति को भी करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, और इस प्रकार से वे सभी भगवान के गुण ही ऐसे हैं जो कि मधुर हैं, उनको श्रवण करके उनको आनंद आता है। और वहीं पर इन्होंने श्री सुखदेव जी ने पढ़ा था, अपरिचितोथ राजर्ष जन्म कर्म विलापनम संस्थां पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। यहाँ पर परीक्षित के, जो राजा परीक्षित हैं, उनके क्या जन्म कर्म, इनके हम कथाएं श्रवण कराएंगे। क्यों कराएंगे? वक्षे क्यों श्रवण कराएंगे? क्योंकि इन्हीं से कृष्ण कथोदयम, कृष्ण की कथा यहीं से प्रकट होगी। माने कृष्ण को जन्म देने वाली ये जो कड़ी है ना, ये इन्हीं के जन्म आदि से प्रारंभ होती है, परीक्षित के, पांडवों के। और संस्था च पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्र जो हैं इनके संस्था, इनके गुणों का वर्णन करके भगवान की कथा प्रकट होती है। इसलिए मैं यहाँ से आपको कथा श्रवण कराऊंगा, क्योंकि हाँ ठीक है कराओ, तो वहाँ से फिर महाभारत से प्रसंग को प्रारंभ किया गया। 18 दिन का युद्ध हो गया। बहुत ज्यादा नरसंहार हो चुका है। आखिरी में दुर्योधन पड़ा हुआ है। एक जंघा टूटी है, बिल्कुल मरणासन स्थिति पे, और जंघा टूटी हुई है, तो टूटी हुई जंघा को लेकर के तड़प रहा है। उसी समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा देखो, दो मित्र इनके थे दुर्योधन के। एक तो थे अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, और एक गुरु थे, एक मित्र थे कर्ण जो कुंती के ही पुत्र थे। यहाँ पर कर्ण तो जा ही चुके थे युद्ध के मैदान में, लेकिन क्या किया जाए। अश्वत्थामा बचा, तो अश्वत्थामा ने आकर के कहा, हे मित्र बताओ तुम्हारे लिए हम क्या करें जो तुम्हें बहुत अच्छा लगे। क्योंकि अरे अब मेरे लिए तुम कर ही क्या सकते हो, क्योंकि अब मेरा आखिरी समय चल रहा है, अब क्या कर पाओगे तुम। उन्होंने कहा नहीं फिर भी बताओ, हम आपका कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यदि कर सकते हो तो देखो, हमारी 11 अक्षौहिणी सेना, ठीक है, उनकी 7 अक्षौहिणी सेना सारी नष्ट हो गई। हमारे 100 भाई मर गए, मैं आखिरी बचा हूं। जाने कितने रिश्तेदार मर गए। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है मालूम है, कि उनका एक नाखून नहीं टूटा। अब हमारा सर्वनाश हो गया, यही हमारे मन में कष्ट है। तो उन्होंने कहा कि चिंता क्यों कर रहे हो, आप आज्ञा दो, हम कहो अभी जा करके उनकी गर्दन काट काट के हम ले आए, चिंता की क्या बात है। दुर्योधन का तो ये सबसे प्रिय स्वप्न था कि ऐसा भी हो सके कि इनके मरने की कोई बात बताए। भले ही मैंने नहीं मारा तो कैसे भी किसी ने मारा तो सही, हम सब मर गए, उनका कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि हाँ जाओ, उनको भेज दिया। तो माता जी यहाँ पर तो खैर भागवत में इतना विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि भागवत का विषय ही अलग है। महाभारत में इसमें वर्णन बहुत विचित्र तरीके से किया गया।
महाभारत में कहा गया कि जैसे ही आज्ञा मिली वहां से गए और शिविर में जा रहे थे पांडवों के। तो पांडवों के शिविर हैं जहाँ पर शत्रुओं से चारों तरफ से घिरे हैं, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था थी, सब कुछ था। उसने क्या किया कि पीछे से वार किया। सुरक्षा व्यवस्था में पीछे से वार करके उन सबको मारा, मार करके पीछे से नष्ट करते हुए और जा करके और वहाँ का वर्णन बताया जहाँ पर पांचों पांडव सोया करते थे। भगवान ने कहा कि आज अपने विजय का दिवस है, आज थोड़ा उत्सव मनाने के लिए चलो नदी के यहाँ विचरण करते हैं, घूमते हैं। तो नदी के किनारे घूमने लगे और वहाँ पर घूमने लगे नदी के किनारे, और वहाँ पर सूने शयन कक्ष देख करके पांडवों के बच्चे आके वहाँ पर शयन करने लग गए। उन बच्चों ने जब शयन किया तो वे सो गए, तो उन्हीं को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने रात में उन सब की गर्दनें काट के बाल पकड़ के सिर लेके पहुंच गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहा, लो मित्र, आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, लो मैं काम करके आ गया। तो चाहे धृतराष्ट्र हो चाहे दुर्योधन, ये सबसे ज्यादा यदि चिढ़ते थे ना तो भीम से। भीम ऐसे थे कि इनसे कोई नहीं जीत पाता था। कि लाभ भीम के सिर को, भीम का सिर दिया, उसने दबा दिया गुस्से में, वो फूट गया। अब उसने विचार किया कि जब मैं युद्ध कर रहा था भीम से, तो मैंने अपनी ये गदा का प्रहार किया जब इसके, तो गदा के प्रहार से सिर नहीं फूटा, आज हमारे हाथ से कैसे फूट गया? तो जो सिर था वो तो फोड़ ही डाला। फिर बाकी बचे चार, उनको देखा, तब कहने लगे, अरे राम 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 राम, ये तो पांडवों के सिर हैं ही नहीं, ये तो उनके बच्चों के सिर हैं। अब वहां पर दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। दुख किस बात का हुआ कि देखो, इसने हमारे पूर्वजों को तर्पण का जल देने वाला नहीं छोड़ा, हमारे परिवार में कोई नहीं बचा, हमारे एक भी बच्चे नहीं बचे हैं, हमारे एक भी भाई नहीं बचे, हमारे भाइयों के बच्चे नहीं बचे, केवल यही पांडव के 5 बच्चे थे कि मुझे अंत में जल देंगे। उसे ये पता नहीं था कि उत्तरा भी गर्भवती है, उसे नहीं पता था, तो उसे बड़ा दुख हुआ। और उसको शाप था कि जब बहुत प्रसन्न हो जाए और एकदम दुखी हो जाए, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि चलो जो हम नहीं कर पाए तो ये करके लाए। ये प्रसन्नता को देख के जब पता लगा कि ये वास्तव में वे हैं ही नहीं, तो उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ। दुख होने के कारण उसी समय वो मर गया। मरने के पश्चात यहाँ माता ने सुना, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानः। माना, यहाँ पर माता ने सुना कि हमारे शिशुओं को मार डाला, भयंकर रूप से दुखी हुई, चिल्लाने लग गई, रोने लग गई, बच्चे मरे हैं। यहाँ पर आए अर्जुन। अर्जुन ने पूछा क्या बात हो गई? अरे कहीं क्या बताया जाए, ये बच्चों को मार डाला किसी ने। तदा सुचेस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आततायिना। या कह रहे हैं, अर्जुन कहने लगे कि मैं अब उसको
तुम्हारे यहाँ पर ला करके अभी पटकता हूँ। और ऐसा कह करके गांडीव मुक्तैर विशिखै रूपा हरे, गांडीव ले करके बाल खुले हुए चल दिए अर्जुन। और उन्होंने कह दिया था कि जब तक उस हत्यारे का मैं सिर नहीं काट के ले आऊंगा तब तक मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगा। त्वया क्रम में यस्य अन्य स्याद दग्ध पुत्रा। और यहाँ पर गांडीव धनुष उठा करके जा करके देखा तो आगे अश्वत्थामा जा रहा था, तो उसको तुरंत तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात कुमार हो विद्यमना रथेन पराद्रवत प्राण परीप्स मुर्व्याम यावत गमम रुद्र भयात। और कहा यहाँ पर उसने रथ लिया और रथ पे प्राण बचाने के लिए, प्राण बचाने की जिस समय वारी आती है ना, तो फिर उस समय केवल प्राण बचाना ही सूझता है, बाकी कुछ नहीं सूझता है। और प्राण बचाने के लिए रथ पे चढ़ के भागने लगा। और भागने लगा, लिखा है पराद्रवत, तेजी से भागा, प्राण परिसूर्व्याम। और फिर जब रथ से देखा, रथ से अर्जुन ने पीछा किया, तो रथ से अब उसका काम बन नहीं रहा, तो उसने क्या किया, रथ छोड़ करके पृथ्वी पे भागने लगा। और जब भागने लगा इधर उधर, फिर वहां पर पकड़ने के लिए जैसे ही प्रयास किया, तो जब देखा कि अर्जुन आने ही वाले हैं, तो तुरंत ब्रह्म अस्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया अपने रक्षा के लिए। अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, और दोनों ऐसा ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने चलाया कि वो आपस में दूर से, जैसे आजकल एक वो सुनाई पड़ रहा होगा आपको, जो न्यूज वगैरह देखते हैं कि इजराइल में जो लड़ाई हो रही है, तो उसको कोई बम यदि मारता है तो दूर से ही उसको अपने डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को आकाश में ही ऊपर ही खत्म कर देता। तो ये विज्ञान आज का नहीं है, अर्जुन को भी आता था। आजकल मशीन से जाने क्या क्या लगा करके सब गणित पैमाने तब जा करके वो होता है। पहले उनको वे हाथ से ही इतने विद्वान हुआ करते थे, इतनी एक्यूरेसी थी कि हाथ से ही बाण चलाते थे, उसी में ही हिट करता था। तो ऐसे ब्रह्म अस्त्र पे उन्होंने अपना ब्रह्म अस्त्र चलाया, तो परिणाम ये निकला कि वहां पर भयंकर विस्फोट हुआ। आप लोग ब्रह्मास्त्र सुनते हैं, लेकिन आजकल की भाषा में नहीं है ब्रह्मास्त्र, है ना। न्यूक्लियर बम सुना है? हाँ, न्यूक्लियर बम जो होता है ना, तो जहां पर गिरता है शहर का शहर तबाह होता, तो उस समय का न्यूक्लियर बम ही होता था ब्रह्मास्त्र, क्योंकि जहां पर मारा जाता तो वहां पर भयंकर तबाही करता था, समझे। तो वही मारा था उसने कि यहाँ मार देंगे तो इलाके में कुछ नहीं बचेगा। अर्जुन और कृष्ण की तो बात छोड़ो, लेकिन वो ये भूल गया था कि जो विद्या तुम्हें आती है वो अर्जुन को उससे भी अच्छी तरह आती है। उन्होंने बीच में ही तो भगवान के तुरंत चरणों में अर्जुन पड़ गए। भगवान ये क्या हो गया, हमने बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए चलाया था, दोनों टकरा के कितना भयंकर तबाही कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। कहने लगे कि तुम्हें इस जलते हुए भयंकर तबाही से आप ही बचा सकते हैं। भगवान ने याद दिलाया कि अरे तुमको तो गुरुजी ने इसको नष्ट करना भी सिखाया था, तुम नष्ट करने वाली विद्या लगाओ। एक बात बताएं, आजकल की समस्या क्या है और तब की अच्छाई क्या थी। आजकल यदि न्यूक्लियर बम कहीं फेंक दिया जाए, है ना, तो जल्दी ही से भागो वहां से, ठीक है, जल्दी से भागो, नहीं तो रिएक्शन होगा। तो उसमें तुम्हारा जिस वाहन से तुमने नीचे टपकाया है
पता लगे वहां तक रेडिएशन पहुंच गया और तुम्हें भी उसने लपेटे में ले लिया, जल्दी भागना पड़ता है, ये नियम होता है। जरा सोचो, आजकल के न्यूक्लियर बम में अपने आप के बचने का कोई जुगाड़ नहीं है, और उस समय विज्ञान कितनी उन्नत रही होगी कि यदि गलती से गलत जगह चल जाए तो इसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, इसका तोड़ पहले ही गुरु द्रोणाचार्य ने बताया था। आजकल है तो कोई तोड़ कुछ नहीं है, समझ गए। तो पहले अपने बचाव के लिए भयंकर से भयंकर शस्त्रों का निर्माण तो किया जाता था, लेकिन उसके बचाव का उपाय सबसे पहले खोजा जाता था। कि गलती होना कोई बड़ी बात नहीं, गलती हो सकती है, गलती से चल गया, जैसे अश्वत्थामा ने गलती से चला दिया। भगवान ने कहा कि तुम्हें इसको न्यूट्रल करना आता है, इसको समाप्त करना आता है, आप इसको समाप्त कर दो। तो उसमें क्या कि जो केमिकल है उसमें रिएक्शन कर रहे, तो ऐसा केमिकल एक और इंजेक्ट कर दो, उसी में डाल दो कि उन दोनों की प्रक्रिया को खत्म कर दें। उदाहरण दे दें, अगर जो किसी के ऊपर तेजाब पड़ जाए तो उससे तुरंत बचने का उपाय क्या है मालूम है? नहीं मालूम आप लोगों को? हाँ, तेजाब पड़ जाए और जलन जैसे ही करने लग जाए, जान लीजिए कि तुम्हें रिएक्शन करने लगा, सो तुरंत चूने का पानी लेके डाल दो, तुरंत खत्म हो जाएगा तेजाब। समझ गए? चूने का पानी डाल दो, तुरंत उसको न्यूट्रल कर देगा। दूसरा, आजकल तो खैर घर में छप्पर नहीं बचे हैं, ठीक है, लेकिन एक जमाने में छप्पर हुआ करते थे। आपके यहाँ होते थे? हाँ होते थे। तो बाई चांस एक्सीडेंटली किसी कारणवश अगर जो आग लग जाए तो किससे बुझाना अच्छा समझेंगी बताओ? पानी डाल दो, इसके अलावा तो बात ही नहीं है ना। अब सुनो, गलती से कभी भी आग लग जाए, ठीक है, आग लगे तो इसको मात्र 2 सेकंड में नष्ट करने का उपाय है। पानी मत डालो 1 बाल्टी, 1 गिलास दूध डाल दो। समझ गए? आपने देखा होगा दूध गर्म करते अगर जो नीचे गिर जाए ना तो गैस भी बुझा देता है, बुझा देता कि नहीं? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आग को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं तो एक गैस होती है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूध में आग में दूध पड़ते ही भयंकर रूप से रिलीज होती है और सो तुरंत आग बंद हो जाती है, समझे। और यही वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बसों में इतने इतने बड़े सिलेंडर में लटकी मिलती है जो एक दबाने के बटन जैसे, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब तुम्हारे पास सिलेंडर नहीं तो कैसे बुझाओ? हाय 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 बचाओ बचाओ करके चिल्लाओगे क्या? ना, अपनी तुरंत बना लो, क्या दिक्कत है? दूध डाल दो आग में, झंझट खत्म, वही गैस बन गई, सब एकदम खत्म। ये मुझे कैसे पता मालूम है? मैं छोटा सा था, 2.5-3 साल का रहा, मामा के यहाँ एकदम गांव में हल्ला मच गया, और कहीं उसके यहाँ आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। और वहाँ पर दोपहर में थोड़ा थोड़ा दूध वगैरह हम लोग खाते पीते थे, तो उन्होंने गर्म होते दूध को तुरंत भरा डिब्बा में, ठीक है, और डिब्बा में भर के जाके ऐसे ही फेंक दिया, तुरंत आग बुझ गई। और उन्होंने क्या जानी कि अग्नि माता जो है ना दूध पी के खुश हो गई तो शांत हो गई, समझे। अनपढ़ आदमी क्या समझेगा कि अग्नि माता दूध पी करके खुश हो गई और शांत हो गई, इतना ही समझेंगे ना। लेकिन काम तो विज्ञान का किया है ना, कुछ भी समझाओ हमें क्या लेना देना, काम हुआ कि नहीं, फाइनल रिजल्ट क्या कि आग बुझ गई। और उसमें जब आग में दूध डाला जाता है तो वो जो गैस होती है वो चारों तरफ घूमती है, ठीक है, तो चारों तरफ की आग को बहुत जल्दी बुझा देती है, समझे। तो ये चीजें होती, इससे मैंने अंदाजा लगाया। तो ये विज्ञान होते, केमिस्ट्री में सब पढ़ाया जाता है, जो पढ़े लिखे हैं वो सब जानते होंगे, केमिस्ट्री में सब चीजें आती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा बाण चलाया जिससे
वो जो ब्रह्म शक्ति दोनों थी एकदम शांत हो गई। शांत हो करके अब उन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।